संतरी से सीधे मुख्यमंत्री से। हम लोग की भर्ती 2016 में आई थी। उसके बाद में योगी जी की सरकार बनी तो पुनः इस भर्ती को हम लोग कोर्ट के माध्यम से सरकार से संघर्ष करके बहाल करवाए। यहाँ चला था, उसमें हमको पकड़ के घसीट कर आलमबाग थाने में चौकी पर रात 9 बजे तक बैठाया गया था। मोबाइल भी जब्त कर लिया गया था। क्या ऐसा दुर्व्यवहार योगी सरकार की बेरोजगारों के साथ है? सरकार से हमारा यही कहना है कि हमारी जो भर्ती नवंबर 2016 में आई थी, इसको सीटों के सापेक्ष जब कैंडिडेट कम बचे हैं तो इसको पूर्ण समायोजन करने की करे। और नमस्कार, मैं रितिका और आप देख रहे हैं द मिलियंस वॉइस। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लखनऊ के इको गार्डन में और यहाँ पर 12,460 शिक्षक भर्ती का जो भर्ती पूर्ण करो आंदोलन यहाँ पर लोग कर रहे हैं। तो आइए इन लोगों से जानते हैं कि पूरा मामला है क्या। पहले तो अपना परिचय दीजिए। जी, मैं सुरेश कुमार बलरामपुर ज़िले से आया हूँ। हम लोग की भर्ती 2016 में आई थी। उसके बाद में योगी जी की सरकार बनी तो पुनः इस भर्ती को हम लोग कोर्ट के माध्यम से सरकार से संघर्ष करके बहाल करवाए। उसमें से आधे बच्चों को नियुक्ति पत्र दे दिया गया, आधे बच्चों की नियुक्ति पत्र रोक दी गई समीक्षा के नाम पर। अब हम लोग को 5 साल से इसी समीक्षा के नाम पर दौड़ाया जा रहा। लगातार हम लोग आते हैं, यहाँ पर धरना देते हैं। अब चुनाव नज़दीक आ गया, इसलिए हम लोग पहली तारीख से लगातार यहाँ पर धरना दे रहे हैं, विधानसभा का घेराव कर रहे हैं। वहाँ से हम लोगों को इको गार्डन लाकर छोड़ दिया जा रहा है, धमकियाँ भी मिल रही है। हम लोगों को संख्या जो है, कई भर्तियां निकली और पूर्ण भी हो चुकी है, हमारी संख्या भी कम है और सीटें ज़्यादा है। हम सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि हमारी सीटों के सापेक्ष सारे लोगों की काउंसलिंग करा करके पुनः नियुक्ति पत्र दिया जाए। चुनाव आचार संहिता से पहले जियो जारी कर दिया जाए और हम लोग इस ठंड शरद से अपने अपने घर जाए। हम लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, 5 सालों से लगातार बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं। समाज में भी हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा प्रताड़ना मिल रही है। हमारी यही मांगे हैं। हमारे सारे बच्चे, कुछ बच्चे गए भी है, सरकार से मांग कर रहे हैं, लेकिन सुनवाई कहीं हो नहीं रहा है। हमारा मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि हमारी भर्ती को जल्द से जल्द पूर्ण करें। सीटें ज़्यादा हैं लेकिन भर्ती कम हो रही है, इस पर क्या सरकार क्या कह रही है? सरकार संज्ञान ही नहीं ले रही है। निश्चित रूप से हम लोग यही चाहते हैं कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी हमारा संज्ञान लें और हमको बुला के और नियुक्ति पत्र का जियो जारी करके यथाशीघ्र नियुक्ति पत्र वितरण करके और हम लोगों को अपने अपने घर भेजें। लगातार धमकियाँ मिल क्या धमकियाँ मिल रही है? एसपी की धमकियाँ मिल रही थी। कल एसपी साहब आके कह रहे थे कि तुम लोग यहीं रहोगे, यहाँ से कहीं नहीं जाओगे, यहाँ से कहीं जाओगे तो तुम्हारे ऊपर मुकदमा चलाएंगे, ऐसा करेंगे कि तुम्हारे कैरियर को हम ले डूबेंगे। और अभी दिन में ही मैम उनके पुलिस ऑफिसर आकर चेक कर रहे थे कि हम लोग कहाँ हैं। मैम, अभी कल जो धरना यहाँ चला था, उसमें हमको पकड़ के घसीट कर आलमबाग थाने में चौकी पर रात 9 बजे तक बैठाया गया था। मोबाइल भी जब्त कर लिया गया था। क्या ऐसा दुर्व्यवहार योगी सरकार की बेरोजगारों के साथ है? क्या यही न्याय उनकी? अगर हम न्याय मांगेंगे तो हमको धारा 376 के मुकदमे में फंसाया जाएगा। आखिर हम अपना न्याय कहाँ मांगें? या तो हम लोग को न्याय दें या तो सूली चढ़ा दें। सरकार से आपका क्या कहना है? सरकार से हमारा यही कहना है कि हमारी जो भर्ती नवंबर 2016 में आई थी, इसको सीटों के सापेक्ष जब कैंडिडेट कम बचे हैं तो इसको पूर्ण समायोजन करने की करे और इसके साथ साथ हमको हमारा अधिकार दे। हम किसी से भीख नहीं मांग रहे हैं, हम अपना मूलतः अधिकार मांग रहे हैं। बस यही हमारा सरकार से विनम्र अनुरोध और निवेदन है। तो यहाँ पे कब से आप लोग? 1 तारीख से हैं। उसके पहले आप लोग ने कोई कदम नहीं उठाया? उठाया है, बहुत बार कदम उठाया है, लेकिन उसमें कोई सरकार संज्ञान ही नहीं लिया है। सरकार ने कोई संज्ञान नहीं लिया, उस पर कदम तो बहुत बार उठाया है। क्या कदम उठाया आपने? हमने लोगों ने वहाँ पर डायरेक्ट पे भी एक बार अनामिका मैडम से मिलना चाहा। अनामिका मैडम सीधा यही बोल दिया है कि ये मामला में संज्ञान में नहीं है। वो संज्ञान में लेना नहीं चाहती। संज्ञान में सबके है लेकिन वो संज्ञान में लेना नहीं चाहती है। रियल बात तो ये है, इसमें कुछ है नहीं, बस भर्ती को फंसाए हुए हैं। लड़के कम हैं, भर्ती ज़्यादा है। अगर वो चाहें तो एक दिन में भी हो सकती है, लेकिन सरकार चाह नहीं रही है। मेरा ये अनुरोध है कि जल्दी इस भर्ती को देख के सापेक्ष पूरा करें। तो सरकार कुछ कह रही है? सरकार कुछ नहीं कह रही। सरकार ये कह रही है कि ये कोर्ट का मामला है, कोर्ट का मामला है, ना कोर्ट का मामला है, ना कि कुछ मामला है। कोई अधिकारी यहाँ सुनती ही नहीं है और कोर्ट का मामला कुछ है नहीं। बस सरकार ये कह रही है, एक छोटा सा अपील डाल दी है हम लोगों को वर्गलाने के लिए, और कुछ नहीं है। एक छोटा सा, उस अपील में कुछ है नहीं, बस एक छोटा सा 619 अपील डाल दी है ताकि हम लोग को ये कहा जा सके कि तुम्हारी भर्ती पेंडिंग है, कोर्ट में है, और कुछ है नहीं। केवल हम लोगों को गुमराह करने के लिए एक अपील डाली हुई है सरकार।
अगर उस अपील का संज्ञान लेना होता तो बताइए 42 से 50 बार उस अपील पे डेट पड़ा और इनके जो महाधिवक्ता हैं या सरकारी वकील कोई भी हो संज्ञान नहीं लेने जाता है। उससे पहले 2 भर्ती आई 68,069 दोनों पूर्ण हो गई, दोनों कोर्ट में रही, दोनों कोर्ट के रास्ते से निकल के आके पूर्ण हो गई। हमारी विगत 5 वर्षों से ये भर्ती आई जिसमें हमारे 50 बार डेट लगा न्यायालय में और इनके वकील जाते हैं, इनके अधिवक्ता जाते हैं और डेट लेके चले जाते हैं, किसी डेट पे जाते ही नहीं है। कई बार तो केस पास ओवर हो जाती है और कोई जाता नहीं है सरकारी ओर से वकील बहस करने। यानी उसको देखते हुए हमें ये समझ में आ रहा है कि केवल ये 619 जो अपील डाली गई है केवल बच्चों को गुमराह करने के लिए डाली गई है। मैम इनका नारा है सबका साथ सबका विकास। क्या यही विकास है कि सबका साथ कि अगर बेरोजगार अपना न्याय मांगे तो 376 मुकदमा दर्ज कर देंगे और तुम्हारा करियर बर्बाद करेंगे। क्या यही विकास है इनका? ये जुमला बस है और कहते हैं 4 लाख 5 लाख नौकरी मैंने यूपी में दे दिया। क्या ये लोग बाहर से आए हैं? ये यूपी के रहने वाले नहीं हैं। हमको अपना अधिकार चाहिए। अगर अधिकार नहीं मिलेगा तो हम लोग हरदम विधानसभा घेराव करेंगे, चाहे हमारे पे FIR करें, चाहे हमारा करियर बर्बाद कर दें। बस मैं अपना अधिकार मांगने आया हूँ और इतनी ठंडी में कोई यहाँ बैठने ही नहीं आया, अपना अधिकार मांगने आया। हमारा रिक्वेस्ट है योगी जी हम लोग को जल्द नियुक्ति दें, हम लोग अपने घर जाएँ। तो जैसा कि देखा आपने यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद थे उनकी अपील खाली मुख्यमंत्री से है। वो चाहते हैं कि उनकी बातें पूरी की जाएं और उनको जल्द से जल्द न्याय मिले। कैमरामैन राहुल के साथ रितिका, द मिलेंस वॉइस। 12,460 योगी जी हम अपना